पंडित जी को मीठा तो परोसो, मीठे के बिना भोजन अधूरा रहता है। जी भाभी। राम 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 राम, ये तो धर्मनाश हो गया। क्या हुआ पंडित जी? अंडा परोस कर आप लोगों ने तो हमारा धर्म नष्ट कर दिया और पूछ रहे हैं क्या हुआ। माफ कर दीजिए, पता नहीं गलती कैसे हो गई। शांत हो जाइए, इस तरह क्रोधित मत होइए। अभी जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी आप हमें शांत होने के लिए कह रही? अरे कितना भद्दा मजाक किया आपने, आपको अंदाजा भी है उसका? देखिए, आप लोगों ने हमारे साथ बहुत अन्याय, बहुत बड़ा अन्याय किया। आज के बाद हम लोग आपके द्वार पे कभी नहीं आएंगे। पंडित जी, मैं माफ कर दीजिए। क्षमा कर दीजिए महाराज, हम में से किसी को अंदाजा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। अरे आपको अंदाजा नहीं था, पर ये दो जो महिलाएं परोस रही हैं उनको तो अंदाजा था। और उस पाप के भागी आप लोग जरूर होंगे और ईश्वर आप लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। पंडित जी, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ। जी पंडित जी, हमें नहीं पता था कि इसमें रसगुल्ले नहीं और अंडे हैं। अरे आपके समझने और ना समझने के बीच में हमारा तो धर्म भ्रष्ट हो गया ना। महाराज, आज हमारे पिताजी दद्दू जी की बरसी है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, कृपया आज के दिन आप हमसे रुष्ट होकर मत जाइए। पूरे परिवार की तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। इस तरह नाराज होकर मत जाइए आप। पंडित जी, एक बार उनकी बरसी की रस्में पूरी तरह से संपन्न हो जाने दीजिए। मैं वचन देती हूँ ऐसी गलती कभी नहीं होगी। देखिए, मैं अभी यहाँ से सारी शुद्धि करवा देती हूँ, सब सफाइयाँ हटवा देती हूँ। ये अनर्थ हो जाएगा, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आप लोग शांत हो जाइए। आज आप लोगों ने जो पाप किया है ना, उसे ईश्वर भी माफ नहीं करेगा। हम पंडितों का अनादर किया है आप लोगों ने, और यही नहीं, आज के बाद आपके घर में कोई भी पंडित अनादर कराने नहीं आएगा। और क्या, हम अब एक पल यहाँ नहीं रुक सकते।
हूँ, मेरी बात सुनिए पंडित जी। अब होगा असली धमाका। जो कुछ किया उसके लिए कोई माफी नहीं होगी। तुम दोनों की वजह से आज उनकी बरसी की रस्म पूरी तरह से संपन्न नहीं हो पाई। उनकी आत्मा को कितना कष्ट पहुंचा होगा, इसके लिए मैं तुम दोनों को हरगिज माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। सिमर, रोली, हम सब लोगों ने तुम लोगों को हमेशा समझदार समझा है, पर आज जो तुम दोनों ने किया वो सचमुच बहुत शर्मनाक है। सच में तुम दोनों ने आज बहुत गलत काम किया है। आप सब प्लीज पहले मेरी बात सुन लीजिए। चुप करो रोली, और क्या बकवास सुनी बाकी रह गई है तुम्हारी? वही तो, समझने वाले समझ गए, ना समझे वो। माता जी, आप सब एकदम ठीक कह रहे हैं। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, पर इसमें मेरी और दीदी की कोई गलती नहीं है। हमने सारी चीजें अच्छे से चेक करके ही रखी थी माता जी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि तुम दोनों ने अच्छी तरह से देखभाल के खुद रसगुल्ले रखे थे और किसी जादू टोना की वजह से वो अंडे बन गए। नहीं रोली, खुद को बचाने के लिए इतना बचकाना बहाना मत बनाओ। इतनी बेहुदा लापरवाही, और वो भी आज दद्दू जी की बरसी के दिन। अरे हद होती है किसी बात की। हमारे घर में तो अंडा कभी आता ही नहीं है। यही तो मैं कह रही हूँ पापा, अगर इस घर में अंडे आते ही नहीं तो ये लापरवाही कैसे हो सकती है? रसगुल्ले की जगह कोई अंडे कैसे रख सकता है? आप बताइए ना माता जी। माता जी, मुझे नहीं मालूम कि ये क्या हुआ, लेकिन जो भी हुआ है